दोस्तों आज की हमारी जो बुक समरी है वो होने वाली है क्वाइट बुक समरी के बारे में। यानी कि आज हम जानने वाले हैं कि कैसे अपने आप को शांत रख कर हम अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। यानी कि जो लोग अधिक बोलते हैं वो अपनी लाइफ में अधिक सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। इसीलिए अगर आप अधिक बोलते हैं तो ये समरी आपके लिए है कि कैसे आप अपने आप को शांत रख कर अपनी लाइफ में आप अधिक सक्सेसफुल हासिल कर सकते हैं। यानी कि अधिक सफलता पा सकते हैं अपनी लाइफ में अपने आप को शांत रख कर। अगर आप अपनी लाइफ में काफी कुछ पाना चाहते हैं तो ये समरी आपके लिए है। अगर आप अपने आप को काफी कमजोर समझते हैं और आप चाहते हैं अपने आप को काफी हद तक बदलना, तो ये समरी आपको अपने आप को बदलने में काफी आपकी मदद कर सकती है। ये समरी आपको सिखाने वाली है अपनी लाइफ को अच्छा बनाना, अपनी लाइफ में काफी सफलता हासिल करना। तो स्टार्ट करते हैं आज की समरी को और जानते हैं क्वाइट बुक के बारे में। इस बुक की जो ऑथर है उनका नाम है सुसान केन, जो कि काफी फेमस ऑथर है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि एक्सट्रोवर्ट लोग ही लाइफ में काफी सफलता हासिल कर पाते हैं, लेकिन ऑथर कहती हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंट्रोवर्ट लोगों के पास ऐसी शक्ति होती है जिससे वे भी सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। क्वाइट यानी कि अकेले में काम कर पाने की क्षमता को आगे हम जानने वाले हैं कि कैसे इस पावर को इस्तेमाल करके हम अपने आप को काफी हद तक बदल सकते हैं, अपनी लाइफ में सफलता को हासिल कर सकते हैं। पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स। इंट्रोवर्ट लोगों के पास ऐसी एबिलिटी और पावर होती है जिनके दम पर वे अपनी लाइफ में काफी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। इंट्रोवर्ट लोग बहुत ही अधिक सेंसिटिव होते हैं। वे अपने आसपास की छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन को भी काफी हद तक जुटा लेते हैं और उसे बहुत ही गहराई से एनालाइज करते हैं। जैसे कि एक इंट्रोवर्ट एक पेंटिंग के आगे 10 मिनट तक खड़ा होकर की उसी तरह की डिटेल ढूंढ सकता है, लेकिन एक एक्सट्रोवर्ट के लिए सोचना भी एक हॉरिबल एक्सपीरियंस की तरह है। लेकिन बहुत अधिक सोच विचार करने से इंट्रोवर्ट जल्दी ही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, लेकिन जब लेते हैं तो वह एक बेहतरीन फैसला साबित होता है। यानी कि अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आपके लिए काफी अच्छा माना जाता है कि आप डिसीजन लेट लेते हैं, लेकिन जब भी अगर आप कोई डिसीजन लेंगे तो आपका डिसीजन 100% सही हो सकता है। इसलिए अपने आप को इंट्रोवर्ट बनाने की कोशिश करें, जो कि आपको अपनी लाइफ में काफी सफलता हासिल करा सकता है। स्मॉल टॉक। इसी तरह से इंट्रोवर्ट लोगों को स्मॉल टॉक पसंद नहीं आती है। जब दूसरे उन्हें ये बताते हैं कि कल उन्होंने क्या खाया था या फिर कौन सा मेहमान आया था, तो उन्हें इन बातों में कोई भी गहराई नजर नहीं आती है। इसके बजाय वे किसी फिलोसॉफी या फिर एथिक्स आदि पर चर्चा करना पसंद आदि करते हैं। ऑथर कहते हैं कि जो व्यक्ति स्मॉल टॉक में रुचि लेता है वह अधिकतर एक्सट्रोवर्ट होता है, और जो स्मॉल टॉक को पसंद नहीं करता है वह इंट्रोवर्ट होता है। अगला जो पॉइंट है वह इंट्रोवर्ट कैन बी गुड लीडर। ऑथर कहते हैं कि वेस्टर्न कल्चर में लोग सोचते हैं कि एक्सट्रोवर्ट ज्यादा कॉन्फिडेंस और अधिक कॉम्पिटेंट होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक कॉन्फिडेंट स्पीकर एक बहुत अच्छा लीडर बन सकता है। लेकिन जब कोई एक्सट्रोवर्ट दूसरों से घुल मिल कर बात करता है तो दूसरों को लगता है कि वह उनकी बहुत सहायता करेगा, इसलिए उसे लीडर मान लेते हैं। इसके विपरीत कोई इंट्रोवर्ट एक कोने में बैठ कर के चुपचाप अपना काम कर रहा हो तो कोई भी उसके पास नहीं जाना चाहेगा। काफी सारे लोग उसे घमंडी मान सकते हैं, लेकिन हकीकत में हो सकता है कि वह बहुत ज्यादा नॉलेज रखता हो, जिसके दम पर वह समाज के किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसके लिए उचित पॉलिसी बना सकता है। और वास्तव में अच्छा लीडर तो वह होता है जो अच्छी पॉलिसी बनाए, न कि सिर्फ लोगों से घुल मिल करके झूठे वादे करे। ब्रेक द स्टेरियोटाइप। लोगों में यह स्टेरियोटाइप बना रखा है कि अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो आप अधिक सफल होंगे। काफी सारी जो यूनिवर्सिटियां होती हैं वो भी अपने ग्रेजुएट को एक्सट्रोवर्ट बनाने की तरफ ध्यान देती हैं। वे उनके लिए ग्रुप वर्क, सेमिनार, प्रेजेंटेशन आदि के जरिए उनमें एक्सट्रोवर्जन का प्राइड डालना चाहती हैं। लेकिन ये सब इंट्रोवर्ट स्टूडेंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। उन्हें ये सब काफी अच्छा नहीं लगता है और उसके बजाय वे क्वाइट में बैठ कर के सोचना अधिक पसंद करते हैं। यानी कि अकेले में बैठ करके शांत होकर के वे काफी अधिक सोचना पसंद करते हैं। इसके उल्टा अगर आप जापान में जाएं तो वहाँ ये सब नहीं है। वहाँ पर स्टूडेंट चुपचाप पढ़ाई करते हैं और अपने नोट्स बनाते हैं, बिना कुछ पूछे किसी से भी बात करना पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए वहाँ के लोग काफी इंटेलिजेंट होते हैं। वहाँ पर कोई भी किसी को एक्सट्रोवर्ट बनाने के लिए कोई फोर्स नहीं करता है। लेकिन इसके बाद भी जापान के लोग बेहद प्रभावशाली हैं और जापान एक महाशक्ति है। ये सब उन्होंने क्वाइट की शक्ति से हासिल किया है। यानी कि अगर आप अपनी लाइफ में काफी बड़ा बनना चाहते हैं तो आपको इंट्रोवर्ट बनना है। यानी कि अपने आप को ऐसा व्यक्ति बनाना है जो कि चुपचाप अपने कोने में बैठ कर के अपना काम करता रहे, ना कि दूसरों के साथ में अधिक बातें करे और अपना टाइम बर्बाद करें। इसलिए हमेशा अपने काम को अकेले में करना सीखें, जिसकी वजह से आपका जो काम है काफी अच्छा बन पाएगा और अपने काम के ऊपर
आप काफी फोकस कर पाएंगे। कंपनी कल्चर, ऑथर कहती हैं कि जो कंपनीज होती हैं उनको ऐसा कल्चर बनाना चाहिए जहां पर इंट्रोवर्ट लोग भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। अधिकतर ऑफिस में मीटिंग्स या फिर और भी जो चीजें होती हैं, कोई भी वर्कशॉप है या फिर सेमिनार है, इवेंट है आदि रखे जाते हैं, ये सब एक्सट्रोवर्ट लोगों को काफी पसंद आता है। लेकिन इंट्रोवर्ट लोगों को ये केवल वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। वे किसी भी टॉपिक पर चर्चा करने के बजाय उसमें जुट करके अपना जो काम है वो अच्छे से करना पसंद करते हैं। कुछ लोग मीटिंग में बेसिर पैर की बातें करते रहते हैं और कुछ हंसी मजाक करके जो मीटिंग है उसका टाइम लंबा कर देते हैं। इंट्रोवर्ट को ये अच्छा नहीं लगता है। अंतर्मुखी लोगों के लिए विजिबिलिटी काफी बड़ा चैलेंज है। बहुत से एक्सट्रोवर्ट लोग हमेशा बॉस के पास जाके चापलूसी करते हैं, उनकी झूठी तारीफ आदि करते हैं और ऐसे इवेंट के आइडिया देते हैं जो होते तो बकवास हैं, लेकिन वे ऐसा मानते हैं कि मानो काफी इम्पोर्टेंट हो। इंट्रोवर्ट ये सब नहीं करते हैं। वे बड़े से बड़ा काम अकेले बैठ करके करना पसंद करते हैं और किसी से डिस्कस आदि भी नहीं करते हैं। उनकी बॉस के सामने कोई भी विजिबिलिटी नहीं होती है, जो कि काफी अच्छी बात है। इसलिए कंपनी में बॉस को ध्यान रखना चाहिए कि विजिबिलिटी के बल पर ही लोगों की जो परफॉर्मेंस है उसको कभी भी जज न करें, बल्कि उचित फीडबैक आदि से ही डिसाइड करें कि कौन सा सच में अच्छा काम कर रहा है और कौन बड़बोला कर रहा है। इंट्रोवर्ट्स आर क्रिएटिव। ऐसा नहीं है कि समाज में सारी बड़ी चीजें केवल एक्सट्रावर्ट लोगों ने हासिल की हैं। ऐसा भी एग्जाम्पल मौजूद है जहां पर इंट्रोवर्ट लोगों ने दुनिया में अपनी कीर्तिमान स्थापित किए हैं और समाज में अपना जो काफी है योगदान भी दिया है। जैसे कि विकिपीडिया एक काफी बड़ी वेबसाइट है, लेकिन उसमें जितने भी आर्टिकल हैं वे किसी राइटर ने घर पर एकांत में बैठकर ही लिखे होंगे। यानी कि इंट्रोवर्जन की वजह से ही वे आर्टिकल बन पाए हैं जिन्हें रोजाना मिलियंस लोग पढ़ते हैं। क्या वे आर्टिकल जो ऑफिस में काफी भीड़ भाड़ वाला माहौल रहता है उसमें लिखे जा सकते हैं? कभी भी नहीं होते हैं। यानी कि जो भी कवि होते हैं वो अकेले में बैठ कर के अपना काम करते हैं, जो कि इंट्रोवर्ट होते हैं यानी कि काफी इंटेलिजेंट होते हैं। जो साइंटिस्ट होते हैं वो भी अकेले में अपने काम को करना पसंद करते हैं और वो काफी इंटेलिजेंट होते हैं, उनको भी इंट्रोवर्ट कहा जाता है। इंट्रोवर्ट लोग अकेले में बैठ कर के बहुत देर तक सोच विचार कर सकते हैं, ये उनकी पावर होती है। और राइटिंग के लिए ये काफी जरूरी है। अगर आप एक जगह टिक करके बैठ सकें और घंटों तक सोच विचार कर सकें, तभी तो अच्छे आर्टिकल और जो नॉवल है वो आदि लिखे जा सकते हैं। एक एक्सट्रोवर्ट ये सब नहीं कर सकता है। वह एक जगह बैठने के बजाय दूसरों के साथ में गपशप करना, हंसी मजाक आदि करने में अपनी जो दिलचस्पी है वो अधिक रखता है। अगर उसे अकेले बैठना पड़ जाए तो वह काफी बोरियत का अनुभव करता है, जो कि काफी अच्छी बात नहीं है। इसलिए कुछ भी क्रिएटिव करना हो तो वहां पर इंट्रोवर्ट ये पर्सनल ट्राइडेंट काफी पसंद आता है। यानी कि जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं उनका क्रिएटिव जो सोच है काफी अच्छी होती है। इस ट्राइड के जरिए वे बहुत ही महान कार्य कर सकते हैं। ऑथर बताती हैं कि जो हैरी पॉटर नॉवल है उनके ऑथर ने उनको अकेले में बैठकर ही लिखा था। इसलिए जो भी कंपनी है उनको चाहिए कि वे अपने इंट्रोवर्ट लोगों को भी एडजस्ट करने की कोशिश करें। उन पर बेसिर पैर की जो मीटिंग है, सेमिनार है, इवेंट है आदि ना थोपें। अगर वे इन कार्यों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो उन्हें इनके लिए क्रिटिसाइज ना करें, बल्कि उनकी गहराई से सोच विचार करने और सोच समझने की शक्ति को इस्तेमाल करें। जैसे कि प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम को अच्छे से एनालाइज करके एक प्रकार की एक रणनीति आपको दे सकते हैं वे लोग, या फिर काफी अच्छी जो प्रेजेंटेशन है उसको बना सकते हैं। इन सब के लिए उन्हें अकेले में टाइम चाहिए, न कि इवेंट्स या फिर मीटिंग में आदि का हल्ला हो। इंट्रोवर्ट्स आर अलोन। ऑथर कहती है कि अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं। सोसाइटी में काफी लोग इंट्रोवर्ट होते हैं और उनके अपने यूनिक ट्राइड और योग्यताएं होती हैं। अपने यूनिक टैलेंट की पहचान कीजिए, उसी के आधार पर ही कोई प्रोफेशन या फिर जॉब चुनिए। इसमें आपको जॉब करने में काफी मजा मिल पाएगा और आप लाइफ में हमेशा खुश रह पाएंगे। इसलिए हमेशा अगर आप अकेले हैं तो ये ना समझे कि आप अकेले हैं। हो सकता है कि आप काफी इंटेलिजेंट हैं, अपने पैशन को पहचाने और अपनी जो फील्ड है उसमें काफी काम करें, जिसकी बदौलत आप काफी अमीर आदमी बन सकते हैं, काफी बड़े इंसान बन सकते हैं। एम्बीवर्ट। ऑथर कहती है कि हर इंट्रोवर्ट को कोशिश करनी चाहिए कि वह एम्बीवर्ट बनने की कोशिश करे, यानी कि अपने अंदर थोड़े बहुत जो एक्सट्रोवर्ट है उसके गुण लाएं। हमेशा मीटिंग और सेमिनार आदि को क्रिटिसाइज ना करें, उसमें भाग लें और उसमें जो भी जरूरी बातें हैं उन्हें नोट करें। जो चीजें और लोगों को पसंद नहीं आती हैं उन्हें न बोलें, केवल उनको आराम से आप सजेशन दे सकते हैं। साथ ही हमेशा सीरियस न रहें, हर चीज में फिलोसॉफी न ढूंढें। लाइफ में एंटरटेनमेंट, हंसी मजाक आदि की काफी वैल्यू है। इससे आपका जो स्ट्रेस है और जो डिप्रेशन है काफी दूर होता है। इसलिए कोशिश करें कि इन चीजों में शामिल होने की कोशिश करें अगर आप एक इंट्रोवर्ट है तो। एडवाइस टू एक्सट्रोवर्ट। इसके बाद ऑथर एक्सट्रोवर्ट लोगों को भी कुछ एडवाइस देती हैं।
वो कहते हैं कि वे इंट्रोवर्ट लोगों की मानसिकता को समझें, उन्हें गलत न समझें, उनके इस नेचर के लिए उन्हें जज न करें, उन्हें सन की आदि कहकर के ना बुलाएं, या फिर वो अगर अकेले में रहते हैं तो उनका हंसी मजाक न उड़ाएं। इंट्रोवर्ट लोग अपने भीतर की दुनिया में अधिक रहना पसंद करते हैं। उन्हें गहन सोच विचार करने की आदत होती है। वे बाहर के लोगों की तरफ अपना जो ध्यान है वो अधिक नहीं देते हैं। जो चीजें एक्सट्रोवर्ट लोगों को पसंद आती हैं वे उन्हें पसंद नहीं आती हैं। लेकिन ये तो जरूरी नहीं है कि हर आदमी हमसे एग्री करे। जो हमें पसंद है वो उसे पसंद आए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो लोग हमसे अलग सोचते हैं उनकी काफी अधिक इंपोर्टेंस होती है। कई बार हमारे किसी प्रोजेक्ट में हमसे अलग सोचने वाले लोग ही कुछ ऐसा हमको सुझाव दे सकते हैं जिससे सामान्य प्रोजेक्ट भी काफी अच्छा बन सकता है। इसलिए इंट्रोवर्ट की बात को ध्यान से सुनना चाहिए। जो उनके सजेशन है उनके ऊपर गौर करना चाहिए। इससे हमको काफी हेल्प मिल सकती है। अगर आप एक एक्सट्रोवर्ट हैं तो क्वाइट इज ए पावर। अंत में ऑथर कहती है कि अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं तो ये आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी ताकत है। आप इस ताकत का इस्तेमाल अपने क्रिएटिव एफर्ट में लगा सकते हैं और ऐसे मास्टरपीस बन सकते हैं कि दुनिया देखती रह जाए। यानी कि अगर आप अकेले रहते हैं, आपको अकेले में रहना पसंद है, तो ये आपके लिए काफी अच्छी बात है। इससे आप अपनी लाइफ को काफी हद तक बदल सकते हैं, अपने आप को काफी अच्छा बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस समरी से हमने सीखा कि कैसे हम अपने आप को एक अच्छा इंसान बना सकते हैं। आप भी समरी के माध्यम से अपनी लाइफ में काफी हद तक सफलता हासिल कर सकते हैं।